नीति को लेकर आज युवाओं ने झारखंड बंद बुलाया है, जिसको लेकर युवा अलग अलग जिलों में सड़कों पर उतरकर दुकानों को बंद कराते भी नजर आए। मोरहाबादी इलाके में कुछ छात्र बंद कराने निकले तो वहां पुलिस मुस्तैद नजर आई और पुलिस ने बंद करा रहे छात्रों को खदेड़ दिया। दूसरी ओर झारखंड बंद को लेकर प्रशासनिक मुस्तैदी देखने को मिल रही है। रांची में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सिटी एसपी ने बताया कि सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। 6 बजे से निकल पुलिस के जवानों की सबकी भारी तैनाती करी गई है। बहुत सारी क्यूआरटीज बनाई गई हैं। हर चौक चौराहे पे आपने आज फोर्स देख ही रहे होंगे। लगभग पूरे शहरी क्षेत्र में 1000 के लगभग फोर्स का डेपुटेशन है। सारे डीएसपी, सारे थाना प्रभारी ऑन राउंड ही हैं और किसी भी आम जन को, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम तत्पर हैं। और छात्र संगठनों से यही अनुरोध रहेगा कि आप अपना जो भी करना है शांतिपूर्वक तरीके, लोकतांत्रिक तरीके और संवैधानिक जो आपको राइट्स हैं उसी के अंदर करें, औरों के संवैधानिक अधिकारों की हनन ना करें। तो 72 घंटे का छात्रों का यह आंदोलन, जिसके तहत आज झारखंड बंद घोषित किया गया है। सड़क पर उतरे हैं छात्र सहयोगी कुमार चंदन, नजर बनाए हुए हैं। सीधे रांची का रुख करते हैं और छात्र संगठनों के इस बंद को लेकर क्या ताजा तस्वीरें देखने को मिल रही है। चंदन, ओवर टू यू। बिल्कुल, आज छात्र संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया है और इस बंद को देखते हुए अगर हम बात करें राजधानी रांची की, तो राजधानी रांची में फिलहाल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो ऑटो चलती थी, वो सुबह से सड़कों पे नहीं दिख रही है, लेकिन निजी वाहनों से लोग आवाजाही कर रहे हैं। कुछ इलाकों में छात्र सड़कों पर उतरकर बंद कराने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें जबरन बंद कराने से रोका और खदेड़ दिया। अल्बर्ट एक्का चौक पे आप अगर अभी फिलहाल तस्वीर देखेंगे, हम अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट कहें कि वो पैन कराकर दिखाने की कोशिश करें, तो अभी जो सुबह का वक्त है तो कहा जा सकता है कि अभी दुकानें बंद हैं, लेकिन ये बंद क्या लंबे समय तक प्रभावी रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक राजधानी की सड़कों पर छात्र संगठन बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हाँ, स्कूलें बंद है। जिस तरह से मशाल जुलूस निकाला गया था कल शाम में, या छात्रों ने जिस तरह से लोगों से अपील की थी, बंद का आह्वान किया था, उस बंद को देखते हुए आज स्कूलें बंद हैं। सारी स्कूलें बंद कर दी गई हैं। कुछ परीक्षा थे, उसको भी आज फिलहाल स्थगित किया गया। लेकिन ये बंद कितना प्रभावी रहेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अल्बर्ट एक्का चौक हो या राजधानी के अलग चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान जो हैं वो लगाए गए हैं। प्रशासन की ये कोशिश है कि कहीं से भी आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। प्रशासन को ये स्पष्ट निर्देश है कि अगर जबरन बंद कराने की कोशिश होती है तो इसे निपटा जाए, रोका जाए। तो आज के अगर बंद की बात करें तो फिलहाल सुबह का समय है, दुकानें बंद हैं, लेकिन ये बंद कितना प्रभावी होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन राजधानी की सड़कों पर फिलहाल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं दिख रहे हैं, उनकी आवाजाही नहीं दिख रही है। निजी वाहनों से लोग आ जा रहे हैं। एक बार अल्बर्ट एक्का चौक की ये तस्वीर आप फिर से देखिए। जो लोग हैं वो अपने निजी वाहनों से आवाजाही कर रहे हैं। बिल्कुल चंदन, एक चीज और समझना चाहेंगे। छात्र संगठनों ने 72 घंटे के आंदोलन की घोषणा की थी, जिसकी कड़ी है आज का ये झारखंड बंद। मकसद की नियोजन नीति के विरोध में जो उनकी आवाज है वो सरकार तक पहुंचे, तो क्या ये बंद का उद्देश्य पूरा हुआ? सरकार तक छात्र संगठनों की नाराजगी किस वजह से ये पहुंची है? सरकार का कुछ पक्ष सामने आया है? देखिए, इस पूरे मामले में फिलहाल सरकार का पक्ष नहीं आया है, लेकिन इस बात को ऐसे समझना होगा दीपक कि हाल के दिनों में जब से नियोजन नीति की बात हुई है या 60-40 रेशियो का जब से लगातार विरोध हो रहा है, उसके बाद से सरकार ने अपनी राय या अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। और सरकार का साफ तौर पे कहना है कि तात्कालिक व्यवस्था के तहत नियोजन जरूरी है राज्य में, नियुक्ति जरूरी है राज्य में, और इसलिए 60-40 का जो 2016 के पहले की जो नियोजन नीति थी उसको फिर से स्वीकार किया गया है ताकि रोजगार, नौकरी मिल सके युवाओं को। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट किया है कि राज्य
सरकार की ये कोशिश है कि जो नियोजन नीति हो वो झारखंडी भावना का ख्याल रखते हुए झारखंड के हित में ही राज्य सरकार नई नियोजन नीति की व्यवस्था बहाल करेगी। हाँ, अब छात्र कितना संतुष्ट हो पा रहे हैं ये सड़कों पे दिख रहा है। छात्रों का कुछ गुट इस व्यवस्था का विरोध कर रहा है, सरकार की बात जो है उसको कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं छात्र संगठन। इसको लेकर ये भले कहा जा सकता है कि राजनीतिक बयानबाजी को भी बयानबाजी के तौर पे भी देखा जा सकता है, क्योंकि सत्ताधारी दल के लोग का आरोप है कि जो छात्र गुट विरोध कर रहे हैं वो बहकावे में कर रहे हैं, विरोधी दल के उस्कावे में कह रहे हैं, इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी तमाम तरह की बातें सुनने को आ रही है और लगातार इस पे सियासत भी हो रही है। दूसरी तरफ छात्रों का जो कुछ गुट है वो इस नियोजन व्यवस्था से सहमत नहीं है, खुश नहीं है, वो झारखंड के हित में नहीं मानता है और इसीलिए आज झारखंड बंद बुलाया है, राजधानी बंद है। लेकिन इसको देखते हुए ये कहें कि सरकार पे कितना दबाव पड़ गया या सरकार कितनी सहमत हो गई, तो इसके लिए तो इंतजार करना होगा थोड़ा कि चलिए चंदन, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, अगर छात्रों की मांग को माने बिना सरकार किसी भी विभागीय नियोजन की प्रक्रिया में आगे बढ़ती है उस पुरानी नीति के तहत ही, तो क्या संभावना दिख रही है ये विरोध की आग और भड़क सकती है? देखिए, ये सब कुछ निर्भर करता है कि प्रशासन और सरकार कितना कन्विंस छात्रों को कर पाती है। राज्य सरकार की ये कोशिश है कि राज्य के जो युवा हैं, जो नियुक्तियां रुकी हुई है, जो नियुक्तियां नियोजन नीति के पेंच में फंसी हुई है, अगर नई नियोजन नीति जब तक नहीं आती तब तक युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे उनके लिए व्यवस्था की जाए, तात्कालिक व्यवस्था की बात सरकार कर रही है। अब कितना कन्विंस कर पाएगी या छात्र कितने सहमत और कन्विंस हो पाएंगे या उनका अगला कदम क्या होगा इस नीति के विरोध में, सरकार के इस फैसले के विरोध में, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल छात्रों के जिन गुट ने भी बंद बुलाया है, आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं, सड़कों पर हैं, चाहे कल मशाल जुलूस निकाला हो या झारखंड बंद बुलाया हो, तो वो तो सरकार की नीति से फिलहाल सहमत नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ है, झारखंड की भावना के खिलाफ है, झारखंडियत के खिलाफ है, झारखंडी छात्रों के हित में नहीं है और इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। इस विरोध का सरकार पे कितना दबाव पड़ेगा ये वक्त बताएगा। सरकार अगर नए तात्कालिक व्यवस्था को लेकर आगे चलती है तो छात्रों को कैसे कन्विंस कर पाएगी या छात्रों का अगला कदम क्या होगा इस फैसले के विरोध में, इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन कह सकते हैं कि मामला फिलहाल उलझा हुआ है। छात्र को समझाना सरकार के लिए बहुत आवश्यक होगा अगर सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से नियोजन व्यवस्था राज्य में लागू हो, नियोजन नीति तात्कालिक व्यवस्था के तहत युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले। तो इसके लिए दोनों तरफ से पहल करनी होगी। सरकार को भी कोशिश करनी होगी कि जो भी छात्र विरोध में है उनकी बात को सुनी जाए, उनकी बात समझी जाए और उन्हें कन्विंस किया जाए कि अगर तात्कालिक नियोजन नीति के तहत सरकार आगे बढ़ना चाहती है तो वो छात्रों के हित में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो नियोजन का इंतजार कर रहे हैं, उनके उम्र गुजरते जा रहे हैं और उनके हाथ नौकरियां मिल नहीं रही है। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों में दोनों तरफ से पहल करनी होगी, सरकार के तरफ से भी कदम आगे बढ़ाना होगा और छात्रों चलिए तो देखते हैं किस तरह से कदम आगे बढ़ता है। क्या छात्रों की ओर से ये विरोध के जो स्वर उभर रहे हैं ये आगे बरकरार रहेंगे या फिर छात्रों के इस विरोध को सरकार शांत कर पाती है, इस पर हमारी नजर